इन दिनों रूस में कोई ना कोई बड़ी हलचल होती ही रहती है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है वैगनार ग्रुप के चीफ की मौत की। कहा जा रहा है कि वैगनार ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। अगर आपको याद हो तो ये वही हैं जिन्होंने रूस की सेना के खिलाफ जून महीने के आखिर में बगावत का ऐलान कर दिया था। प्रिगोजिन की मौत के ठीक एक दिन पहले एक रूसी अधिकारी ने इनके सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए लीबिया का दौरा किया था कि वैगनार समूह के लड़ाके देश में बने रहेंगे, लेकिन मॉस्को के नियंत्रण में। शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन का निष्कर्ष ये है कि विमान को जानबूझकर विस्फोट करके गिराया गया था। प्रारंभिक अमेरिकी आकलन के बारे में बताने वाले अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों में से एक ने कहा है कि इस बात की बहुत संभावना है कि प्रिगोजिन को निशाना बनाया गया था और ये विस्फोट पुतिन के द्वारा कराया गया है। ये विस्फोट किस चीज से हुआ है और कैसे हुआ है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। एक तरीके से इसे जून में हुए विद्रोह का प्रतिशोध माना जा रहा है, जिसने रूसी नेता के 23 साल के शासन में सबसे बड़ी चुनौती पेश की थी। पहले आपको बताते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे है। तो रूस की नागर विमान एजेंसी ने बताया है कि प्रिगोजिन और उनकी सेना के 6 शीर्ष अधिकारी एक विमान में सवार थे। चालक दल के 3 सदस्यों के साथ बुधवार को मॉस्को से उड़ान भर रहे थे और मॉस्को से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कर्मियों को सभी 10 शव मिल चुके हैं। रूसी मीडिया ने अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि विमान दुर्घटना के पीछे क्रेमलिन का कोई हाथ नहीं है, जिसमें निजी सेना वैगनार के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने की आशंका है। प्रिगोजिन ने 2 महीने पहले ही रूस में छोटा लेकिन बेहद चौंकाने वाला विद्रोह किया था, जो पुतिन के खिलाफ काफी बड़ा विद्रोह माना जा रहा था। हालांकि पुतिन ने उनकी प्रशंसा भी की थी, जिससे ये संदेह और भी ज्यादा बढ़ गया है कि बुधवार की दुर्घटना के पीछे रूसी नेता का हाथ है, जिसे कई लोग हत्या के रूप में भी देख रहे हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि कैसे शुरू हुआ वैगनार ग्रुप और क्या मायने हैं इसकी। वैगनार ग्रुप अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है, जिसमें पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाता है। बूचा नरसंहार के चलते ही रूस को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन से बाहर कर दिया गया है। रूसी आर्मी के पूर्व अफसर दिमित्री उतकिन ने वैगनार ग्रुप की शुरुआत की थी। दिमित्री रूस की खुफिया विंग GRU का हिस्सा रहे हैं। जब साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, उस वक्त पहली बार वैगनार ग्रुप का नाम सामने आया था। ये इस ग्रुप के पहले चीफ थे और वर्तमान में येवगेनी प्रिगोजिन इसकी कमान संभाल रहे थे। ये एक अमीर व्यवसायी रहे हैं। इन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। दरअसल एक समय तक ये क्रेमलिन में रसोई का काम किया करते थे। इस ग्रुप का पहला ऑपरेशन 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने में मदद करने का था। इसे रूस की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। वैगनार ग्रुप रूस के शहरों में होर्डिंग पर भर्ती के खुलेआम विज्ञापन देता है और रूसी मीडिया इसे देशभक्त संगठन के रूप में बताती रही है। वैगनार ग्रुप रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा करने में शामिल था। यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि उसके लड़ाकों को खुले मैदान में बड़ी संख्या में हमले के लिए भेजा गया था। शुरुआत में रूस के रक्षा मंत्रालय ने जिक्र ही नहीं किया कि वैगनार ग्रुप भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल है। अब चलिए बताते हैं कि इन भाड़े के सैनिकों के पास पैसा कहां से आता है। तो वैगनार समूह के सैनिक 2015 से सीरिया में सक्रिय हैं। सरकार समर्थक बलों के साथ लड़ रहे हैं और तेल क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। लीबिया में वैगनार ग्रुप सक्रिय है, जो जनरल खलीफा हफ्तार के वफादार बलों का समर्थन करता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने वैगनार ग्रुप को हीरे की खदानों की सुरक्षा के लिए बुलाया हुआ है। माना जाता है कि सूडान में सोने की खदानों की सुरक्षा भी करेगा। पश्चिमी अफ्रीका में माली की सरकार इस्लामिक आतंकवादी समूहों के खिलाफ वैगनार समूह का इस्तेमाल कर रही है। वैगनार ग्रुप इन सभी कामों से पैसा कमाता है। अमेरिकी ट्रेजरी का कहना है कि वो अपनी उपस्थिति का इस्तेमाल उन खनन कंपनियों को समृद्ध करने के लिए करता है जिनके वे मालिक हैं। तो इन सब चीजों से वैगनार ग्रुप के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है, जिससे इनकी आर्मी में सैनिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और वैगनार ग्रुप को दुनिया भर की सबसे बड़ी और प्राइवेट आर्मी के रूप में देखा जाता है। अब इनके चीफ की मौत हो चुकी है, जिससे वैगनार ग्रुप के बिखरने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। बहुत सी एजेंसियों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की कथित मौत वैगनार ग्रुप को अस्थिर कर सकती है। इस ग्रुप के चीफ की मौत से निश्चित रूप से वैगनार समूह पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्रिगोजिन की अति सक्रियता, असाधारण दुस्साहस, परिणाम के लिए प्रयास और अत्यधिक क्रूरता के उनके व्यक्तिगत गुण वैगनार में व्याप्त हो गए हैं और किसी भी उत्तराधिकारी से उनकी बराबरी की संभावना नहीं है।
जिससे यह तय हो जाता है कि इस ग्रुप में भी आगे कई उलझनें देखने को मिलेंगी। पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि उनका मानना है कि दुर्घटना के पीछे पुतिन का हाथ होने की पूरी संभावना है। बाइडेन ने कहा है कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। रूस में शायद ही कुछ ऐसा होता है जिसके पीछे पुतिन नहीं होते हैं। अब आपको बता दें कि पुतिन पर ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रूस में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। रूस में जासूस बने लोग, खोजी पत्रकार वर्षों से अलग अलग तरीकों के हमलों से शिकार हो रहे हैं, जिनमें कुछ जीवित बचे तो कईयों की मौत हो गई। करीब 25 साल की सत्ता के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दुश्मनों की हत्या का प्रयास बेहद सामान्य बात रही है, लेकिन क्रेमलिन ने हमेशा इन सभी चीजों से इनकार किया है। अब देखते हैं कि इस दुर्घटना के पीछे क्या सच में क्रेमलिन का कोई हाथ है। इसका पता कभी चल पाता है या नहीं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।